हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों जो है HORL के लिए जो है प्रैक्टिस पेपर, जिसमें जो प्रैक्टिस में नॉन टेक पोर्शन 50 क्वेश्चन रहेंगे और टेक्निकल में मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जीके देखते हैं। जीके में कह रहा है कि किसका जो है एक तरह से मुख्यालय काठमांडू में है, तो सार्क का है। और दूसरा कह रहा है कि किसी स्टेट में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। डांडिया डांडिया रास कहाँ का डांस है, तो वो जो है गुजरात हो जाएगा। पहला जो है जनरल इलेक्शन जो है कब हुआ था, तो ये 1951-52 में हुआ था। ठीक है, बाकी जो है ये नॉन टेक इसको छोड़, वो जो है करंट अफेयर्स है। ये ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन होता है दोस्तों कि कोई भी प्रोसेस जो है या कोई भी इनिशिएटिव है जो इंटरेक्शन ऑफ पीपल, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड हो जाए, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि अब जैसे भीम पे ऐप है या गूगल पे ऐप है, तो ये जो है वर्ल्ड वाइड जो है अगर सब व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस नेबर कंट्री में सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट एग्जिट करते हैं, तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। दोस्त नेक्स्ट कह रहा है कि चेरनोबिल जो एक तरह से जहाँ पे कैटास्ट्रोफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 1986 में, वो कहाँ है, तो चेरनोबिल यूक्रेन में है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये भी 2018 का करंट अफेयर छोड़े। इसको चाइना चाइना की करेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना की करेंसी जो है रेनमिनबी है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड जो है कर पल्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो है वाइट ब्लड एक तरह से एक्ट एज अ सेल ऑफ इम्यूनो सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, मलेशिया करेंसी क्या है, तो मलेशिया रिंगिट है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है एक तरह से उनका जो है कब एसोसिनेटेड हुआ, यानी कि जो है हत्या की गई, तो 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा किस स्टेट में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और इसको छोड़े नेक्स्ट कह रहा है कि जो है इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, तो गोदावरी है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, इंग्लिश में इमेजिन अमेजिंग अमेजिंग का एंटोनी, अमेजिंग मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, तो ये अनसरप्राइजिंग हो जाएगा इसका। वाट डिड नॉट सी द लास्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, दो आ जाएगा इसमें आर्टिकल के यूज में। स्टडी स्टडी का मतलब एक तरह से बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि रुका हुआ, यानी कि बैलेंस। ठीक है, सिमिलर पूछा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि HARS हर्ष, हर्ष मतलब कि एक तरह से उदास वगैरह होता है, तो उसका एक तरह से सिमिलर जो है अनप्लीसेंट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट का एंटोनिम इजी हो जाएगा। प्रेजेंट का जो है सिमिलर मीनिंग क्या होता है, तो प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट गिफ्ट होता है। नेक्स्ट है वी ऑल सेट अंडर अ ट्री, यहाँ पे अंडर आ जाएगा। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब टेम्परेरी, यानी कि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो उसे टेंटेटिव कहते हैं। ही सेंड मेल टू हिज अंकल, यहाँ पे वो उसने मेल किसको किया, तो टू हिज अंकल हो जाएगा। ए पुअर मैन हैज़ नो मनी टू पे फॉर हिज एक्सपेंस, अपने खर्च के लिए हो जाएगा। हु लीक द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोग्राम हो जाएगा। देयर आर 4 डिफरेंट, इसमें कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्पेल्ट आपको चूज करना है, तो फॉर्मेट का सही है। फॉर्मेट की जो है करेक्ट स्पेल सही है, FORMAT। ठीक है, इन अ ईयर, यहाँ पे ए आ जाएगा। इन अ ईयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन हिज ओल्ड कार। नेक्स्ट इसमें सेलेक्टिव सोर्स कोर्स जो है प्रिपरेशन, इसमें जो है करेक्ट स्पेल जो है कोर्स का है। ठीक है, वास्ट, वास्ट मतलब होता है कि बहुत ही चौड़ा या विशाल, तो उसका उल्टा हो जाएगा लिटिल, मतलब छोटा छोटा। ठीक है, सबमिटेड, जम्बल, लॉजिकल अरेंज, इसमें सब करेक्ट स्पेल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉजिकल, लॉजिकल की स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है करेक्ट स्पेल ढूंढना है। जो है सर्विस, परमिशन, सेंटिमेंट और कैटेगरी, तो सेंटिमेंट सही है। ठीक है,
ऑब्जर्व दैट द मून, कोई भी मून, चंद्र, जो है सन, जो भी एक सिंगल है प्लेनेट, उनके पहले जो है द आ जाएगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफरेंट करना दो चीज़ों में, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा एक तरह से। विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ईगर, ईगर का मतलब कि उत्साहित, यानी कि एंथुसियास्टिक, ठीक है, उत्साहित। एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन का है क्वेश्चन कि नितिन वॉक 4 मीटर साउथ, टर्न राइट, वॉक 3 मीटर, देन टर्न लेफ्ट, वॉक 5 मीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर। नाउ हाउ फार हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको सॉल्व करेंगे 11 मीटर आ जाएगा। इसको देखिए तो ये सब फार्मूले बेस पे हैं। जैसे आप जानते हो a - b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होगा, तो यहाँ पे 2a² b² बराबर क्या हो जाएगा, तो a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं देख लीजिए, 14 का स्क्वायर प्लस जो है 4 का स्क्वायर यानी 196 + 16 यानी 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कैलेंडर का है तो छोड़े, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो 6 के इसमें देखिए, इसमें क्या किया है कि +1 जो है कर, जैसे सी के बाद डी, डी को छोड़ के +1 यानी कि ई कर दिया है, ऐसे जा रहा है और +3 जोड़ते जा रहा है, तो 55C आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें जो है ऑप्शन से ही निकाल लीजिए कि इसका 15% 30 है, तो 200 आ जाएगा। इसमें जो है इंटरेस्ट को कह रहा है कि सारे कंसोनेंट को रिप्लेस कर दीजिए प्रीवियस लेटर से इन अल्फ़ाबेटिकल, और सभी वॉवेल को रिप्लेस कर दीजिए नेक्स्ट लेटर से। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से 5वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, तो इसमें जो है क्यू आ जाएगा जब सब कुछ कर देखेंगे। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का जो है एक तरह से कॉस्ट 50% बढ़ा दिया, फिर 50% घटा दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो 25% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी जो है 80 के बाद डी, उसके बाद जो है ई आता है, इसमें भी +1 करके इधर उधर सॉल्व करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आ जाएगा। इसका एवरेज निकाल लीजिए नॉर्मल, तो 232 आ जाएगा। 62 जैसे 188 से संबंधित है, वैसे 43 किससे, तो 131 हो जाएगा। ये भी सॉल्व करेंगे तुरंत आ जाएगा। ये कार्य का है कि जो है एक व्यक्ति जो है 9 दिन में, दूसरा जो है 18 दिन में, तो दोनों मिलकर करेंगे तो क्या होगा, तो 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये भी काम टाइम वर्क का है कि जो है वेंकांत इज 3 टाइम एज अ फास्टर एज अ रमेश, विकांत कैन फिनिश जॉब 12 डे इन हाउ मेनी डे रमेश फिनिश द वर्क, तो 12 23 36 दिन गुना उसका है, तो ये 36 गुना 36 दिन लगा देगा, क्योंकि ये 3 टाइम फास्टर है, ठीक है। ये भी जो है सर्वर को जैसे टी, यस्ट के बाद टी, ये बस आगे का वर्ड जोड़ता चला गया है, तो ये भी बहुत ईजी है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि राज जो है अर्न प्रॉफिट 144 रुपये, वेन ही सोल्ड वॉच 1104, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, कई बार बता चुका हूँ आपको। 15% इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि इफ़ एवरेज एज ऑफ इंडियन हॉकी टीम 6 मेंबर इज 30, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द टीम आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर में क्या क्या उसका एवरेज होगा, तो 40 हो जाएगा। आर इज सिस्टर ऑफ सी, हु इज़ द डॉटर ऑफ टी, हु इज़ द वाइफ ऑफ पी, हाउ इज पी एंड रिलेटेड आर, तो वो उसका फादर होगा, ठीक है। ये भी देखिए प्रीवियस लेके चल रहा है लेटर को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। PRTV के बाद क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा, XYZ, जो भी WX एक एक छोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका टी भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी सच डिजिट आर देयर इन नंबर 48379581 ईच विच रिमेन द ओरिजिनल पोजिशन व्हेन डिजिट आर रीअरेंज असेंडिंग ऑर्डर विथ द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट में जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कौन सा जो है नंबर अपनी जगह पे ही रहेगा, तो कोई नहीं रहेगा, सब इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि पॉइंटिंग अ बॉय जो है लेका सेड ही इज हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ सिस्टर ऑफ माई फादर। तो उसका संबंध क्या होगा, तो ग्रैंडफादर है उसका। इसमें जो है आपका जो है ओड नंबर इसमें ढूंढना, यानी कि कॉन्सिक्वेंस में नहीं है, तो 29 इसका हो जाएगा। इसका भी देखिए दोस्तों, अलजबरा की फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो 18 निकल के आएगा। ए माइनस जो है ए माइनस बी का होल क्यूब से सॉल्व करेंगे, इधर उधर करेंगे, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो ये 71 आएगा। ये भी बहुत सिंपल है, सॉल्व कीजिए। 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है तो 90 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। ये छोड़िए कैलेंडर का, ये भी इसमें क्या करा कि जो है सालक ट्रेवल सर्टन डिस्टेंस ऑफ स्पीड 120 किलोमीटर एंड रिटर्न 60 किलोमीटर पर हावर। फाइंड द एवरेज स्पीड इसकी क्या रहेगी, तो 80 किलोमीटर पर हावर होगी। दोनों को जोड़ बटा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कह रहा कि किसी नंबर का जो है 20%, फिर उसका 30% जो है 42 है, तो नंबर क्या है, तो 700 उसका हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि द एवरेज वेट ऑफ 6 पीपुल, टीम की 80 kg है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द सेम 6 पीपुल व्हेन ईच वंस वेट इंक्रीज बाय 10, यानी कि सबका 10 kg बढ़ गया तो 90 हो जाएगा। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व कीजिए, तो ये 15 और 10 आ जाएगा। अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो 900 का 25% क्या होगा, तो 225 हो जाएगा। ये भी डायरेक्शन का है, इसको सॉल्व करेंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। विच फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, तो ये 1900 जो है एक तरह से लीप ईयर नहीं था। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के जो हमने हाईलाइटेड क्वेश्चन देखे किए हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसको मैंने जो है गोला मार दिया ताकि आपकी जो है अच्छे से उस पर फोकस करो। बाकी जो साइड में चल ही रहे हैं क्वेश्चन उनको भी देख लीजिएगा टाइम मिले तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक तरह से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, तो 10.3 मीटर कॉलम हो जाएगा वाटर के केस में, और मरकरी के केस में क्या होगा 760 mmHg हो जाएगा, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन जो है जब जो ड्राइव की गई थी तो उसका एजप्शन क्या था, तो फ्लो इज स्टेडी नॉन विस्कस यूनिफॉर्म एंड इनकम्प्रेसिबल एंड इनरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। ऑरिफिस मीटर को कब हम लार्ज ऑरिफिस मानेंगे, जब जो है उसकी डेप्थ ऑरिफिस की जो है 5 टाइम हो से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोला वाले हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें गोला कोई नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन देखते रहिएगा। जो है बाकी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो आ चुका है वही हम जो इसमें एक तरह से कर रहे हैं। जैसे द साइज एज अ वेंचुरीमीटर स्पेसिफाई बाय, साइज अगर कोई पूछे वेंचुरीमीटर का क्या, तो वो कैसे हम बताएंगे, तो उसके पाइप के डायमीटर और थ्रोट के डायमीटर से बताएंगे। फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तो क्या होगा, तो शेयर स्ट्रेस जो है 0 हो जाएगा। फ्लूइड कह रहा है कि जब इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर स्ट्रेस पे हो तो उसे क्या कहेंगे, तो न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो है एक तरह से शेयर स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें कैपिलरी वेपर प्रेशर विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनका जो है कहाँ कहाँ यूज है वो बताना है। तो कैपिलरी आपका सरफेस टेंशन हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ऐसे वेपर प्रेशर आपके कैविटेशन से है ना, तो ऐसे उसको मैच कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी ऑब्जर्व बाय, तो सभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सभी में आप मेजर कर सकते हो। सूडोप्लास्टिक एक तरह से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो क्या होता है, तो उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज एज अ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होती है, ठीक है। बल्क मॉडुलस के का फार्मूला क्या है, तो वी डी पी अपन डी वी हो जाएगा। विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की जो है किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, तो टेम्परेचर के। कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो 63 पे, इसका फार्मूला ही बस पूछा है सरफेस टेंशन का, तो 4 ओमेगा अपन डब्ल्यू अपन डी हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है तो 0.87 हो जाएगा। इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फीयर, किसकी वजह से वर्षा की बूंद गोल होती है, तो वो सरफेस टेंशन हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ गैस, गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि कोहेसन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड ग्रेटर देन अधेसिव, तो उस केस में क्या होगा, तो इसमें जो है लोअर द सरफेस
ऑफ द लिक्विड लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि जो है कैपिलरी जो है गिर, मतलब उसमें कैपिलरी में एक लेवल उसका गिरेगा, ठीक है। कह रहा व्हाट शुड हैपन एंड राइज आर डिप्रेशन ऑफ लिक्विड टू ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन इफ साइज ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज। साइज बढ़ा दोगे तो राइज लिक्विड का घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द हाइट एट टू विच अ लिक्विड राइज अपॉन अ कैपिलरी ट्यूब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीवेज स्लज किसका एग्जांपल है, तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का है। और कह रहा है कि कोई भी फ्लूइड रेस्ट में है तो उस पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, तो ये चारों फोर्स, सॉरी इसमें जो है पहला यानी कि ग्रेविटी फोर्स, दूसरा यानी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा जो है आपका सरफेस टेंशन, ये तीनों वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी जो है गोले वाले को पहचानते हैं, हाँ ये 74 का रहा है। द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री इन क्लीन ग्लास ट्यूब 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली, तो उस 20 डिग्री पे वो कितना जो है कैपिलरी राइज करते हैं, तो 30 mm, ठीक है। इसमें मैच करना है कि आइडल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन या बिंगम प्लास्टिक, तो इन सब को जो है मैच करके सॉल्व करना है। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका हो जाएगा। इसी तरह ये जो है एन की वैल्यू 1 किसके लिए है, तो न्यूटोनियन के लिए, तो इस पे मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 77 में आपका यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या है, पावर के क्या, इनकी यूनिट मैच करानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इनको सब एक बार डीपली आप देख लीजिएगा। फ्लोट नंबर एक तरह से किस किस का रेशियो है, तो इनर्शिया टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। पी जो मीटर कह रहा है कि कब हम प्रेशर इसका नहीं मापेंगे, तो जब जो है गैस गैस फ्लूइड है पाइप में, तो उस केस में पी जो मीटर बी नॉट यूज, ठीक है। कैविटेशन का फिनोमेना कब जो है होता है, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है लेस देन होता है, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज टू मेजर, तो डिफरेंशियल प्रेशर जो है एक तरह से डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट मेजर करता है, ठीक है। अब जो है 85 सीधे देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि द स्ट्रेस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, तो वो कौन सा है, तो कैपिलरी टेंशन उसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है 88 89, कुछ नहीं, इसको देख लीजिएगा भले ही। 90 का रहा है कि इन केस ऑफ रोटामीटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो रोटामीटर के केस में जो है फ्लोट जो होता है, फ्लोट हैज़ अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, उसकी डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 92 में कह रहा है कि जो है व्हाट द लिक्विड यूज मैनोमीटर शुड है, तो लिक्विड जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड यूज करेंगे उसका जो है सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो सरफेस टेंशन, ठीक है। विस्कोसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किस केस में, तो कोस्टर ऑयल थ्रो द ट्यूब, तो जो है कोस्टर ऑयल को जब ट्यूब से फ्लो कराएंगे उसके केस में। कह रहा है कि सबमेरीन जो वर्क करती हैं पानी में, तो उसका किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे, क्योंकि तैरती हैं तो तैरने का नियम वही दिए थे, ठीक है। व्हाट डज द बायोमेसी डिपेंड, बायोमेसी किस पे डिपेंड करती है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना आपने जो है लिक्विड डिस्प्लेस किया, ठीक है। कह रहा है कि एक आइस का ब्लॉक है, उस वो पूरी तरह से पानी पे तैर रहा है, और मतलब किसी वेसल में पानी रखा है उस पर तैर रहा है, तो कह रहा है कि जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो पानी का लेवल क्या होगा, तो पानी का लेवल जो है विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो है एक तरह से जो है जो है वो क्वेश्चन है एक तरह से कौन सा है, हाँ 105। नोजल मीटर एक तरह से क्या मेजर करता है, तो ये फ्लो रेट मेजर करता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ थ्रो वी नोच से जो फ्लो रेट मेजर करते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एच पे 5/2 के, ठीक है। रो बी डी अपन म्यू क्या कहलाता है, तो वो रेनॉल्ड नंबर कहलाता है, ठीक है। कह रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो थ्रो अ पाइप द शेयर स्ट्रेस, मतलब अगर टर्बुलेंट फ्लो पाइप के थ्रू हो रहा है तो उस केस में शेयर स्ट्रेस क्या होगा, तो मैक्सिमम एट अ वॉल एंड डिक्रीज लिनियर जीरो सेंटर, यानी कि सेंटर पे जीरो, वॉल पे मैक्सिमम, ठीक है। इन लेमिनार इनकम्प्रेसिबल फ्लो सर्कुलर पाइप द रेशियो बिटवीन एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी,
तो एवरेज और मैक्सिमम का रेशियो 1/2 होता है। अगर 0.5 भी कहे तो भी वो मान जाइए कि वही होगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब ही 0.5 होता है। वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, फ्लो थ्रू अ पाइप विल बी स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या है कि यानी कि जो स्टेडी मतलब कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम हो जाएगा, ठीक है। कह रहे द रिडक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेशर दैट रिजल्ट व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड सेक्शन ऑफ द पाइप नोन एज, तो उसे वेंचुरी इफेक्ट कहेंगे, यानी कि थ्रोट पे जो है प्रेशर का कम हो जाना वेंचुरी इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है जो है फ्लो अकरिंग इन अ पाइप लाइन व्हेन वॉल इज बीइंग ओपन, यानी कि जब पानी का वाल खोलेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो फ्लो अनस्टेडी रहेगा। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर ड्यू टू सडन क्लोजिंग ऑफ वॉल इज कॉल्ड, यानी कि जो है जब सडनली आप पानी का वाल बंद कर दे रहे हो सडनली, तो उस केस में वाटर हैमरिंग होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर किस 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 पे डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के टेम्परेचर पे जो है डिपेंड नहीं करता मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर। नेक्स्ट है टर्बुलेंट पाइप फ्लो इज सेड टू बी ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन कब कहेंगे, जब डिपेंडेंट ऑन बोथ रेनॉल्ड नंबर और रिलेटिव रफनेस, जो फ्रिक्शन फैक्टर दोनों पे डिपेंड करेगा। द फ्लो इन अ टाउन वाटर सप्लाई, जो टाउन वाटर, जो टाउन में वाटर की सप्लाई होती है उस टाइप का फ्लो क्या कहलाता है, तो टर्बुलेंट फ्लो वो होता है। 121 पे कह रहे हैं कि फॉर विस्कस फ्लो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय विस्कस फ्लो के लिए, तो F16/RE हो जाएगा। इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप कैविटेशन कॉज बाई, तो लो प्रेशर बिलो लिमिट, अगर प्रेशर बिलो लिमिट से नीचे है तो कैविटेशन होगा उसमें, ठीक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि पैरेलल प्लेट में क्या होगा, तो वेरी पैराबोलिक अक्रॉस द सेक्शन हो जाएगा। इसमें डार्सी का इक्वेशन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड ऑन, यानी कि वाटर हैमर रिंग जो होता है किस पे डिपेंड करती है, तो सब पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन पाइप वेरी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। एक और पूछता है जो है, हाँ ये टर्बुलेंट फ्लो के केस में, तो ये भी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, हेड लॉस, ठीक है। लेमिनार फ्लो में जो वी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो 0.5 जो है मैक्सिमम वेलोसिटी की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर हैमर जो है किस केस में होता है, तो आप सडनली कोई वाल्व क्लोज कर दो, ठीक है। प्रेशर लॉस फ्रॉम लेमिनार फ्लो थ्रू पाइपलाइन डिपेंडेंट ऑन, तो ये लेंथ ऑफ पाइप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर लॉस, ठीक है। इसमें जो है आपको बताना है कि इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर फॉर फुली डेवलपमेंट लेमिनार फ्लो, शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम कहाँ पे, तो वॉल सरफेस पे, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है ट्रांसमिशन की ऑफ पाइप की, तो कितनी होती है, तो 66.67 हो जाएगा इसका। हेड लॉस सडन जो है एक्सपेंशन के लिए V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा इसका। टोटल रेट ऑफ फ्लो व्हेन पाइप आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेम होगा, सेम एज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ईच पाइप, ठीक है। जो है इफ़ वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इज डबल, तो हेड लॉस क्या होगा, तो देखिए फ्रिक्शन फैक्टर बराबर होता है FL V², यानी कि V², यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर जो है डबल कर रहे हो तो मतलब वेलोसिटी को डबल कर रहे हो, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगी। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन द पाइप वेरी अप्रोक्सीमेटली, तो V² हो जाएगा इसका। इसमें जो है विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, तो उसमें प्रेशर ड्रॉप जो है 12 μU/d² हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है। हाउ इज़ द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन डिफाइंड, तो वो जो है द सेक्शन दैट हैज़ मिनिमम वेटेड पैरामीटर, उसको क्रॉस सेक्शनल चैनल कहेंगे। क्रिटिकल डेप्थ मीटर क्या मेजर करता है, तो डिस्चार्ज इन ओपन चैनल मेजर करता है। वेंचुरी मीटर कह रहा है कि किस में जो है प्रेशर लॉस आपका जो है कम होता है, तो ये वेंचुरी मीटर हो जाएगा। किस में ज़्यादा होगा तो ऑर्फिस हो जाएगा, ठीक है। सोनिक वेलोसिटी जो है एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो मैक नंबर के है। नेवियर स्टोक इक्वेशन किससे संबंधित है, तो विस्कस फ्लो से। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑर्फिस किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो रेनॉल्ड नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट एक करंट मीटर क्या मेजर करता है, तो वेलोसिटी
द रेट ऑफ फ्लो थ्रो वेंचुरीमीटर जो है वेरी करती है। तो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू देखेंगे वेंचुरीमीटर में, तो √2GH यानी कि एच एच यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट में, यानी कि 1/2 उसका पावर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ब्रैकेट में और देखते हैं कौन सा है इसमें जो है। हाँ ये है एक 100वां पर्पज ऑफ सर्च टैंक, ये आया हुआ है, तो पर्पज ऑफ सर्च टैंक में आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द मेन फंक्शन ऑफ नोजल, नोजल का मेन फंक्शन क्या है, तो प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, प्रेशर को घटा देती है। कैविटेशन का कारण क्या है, तो हाई सक्शन लिफ्ट और हाई पंप स्पीड हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट इन अ सीरीज, और जब पंप को सीरीज में ऑपरेट कराया जाता है तो उनका हेड जो है बढ़ जाता है, यानी कि हाइयर हेड हो जाता है, ठीक है। डिलीवरी वाल्व, जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाते हैं तो क्या करते हैं, तो फुली क्लोज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द प्रॉब्लम फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम, कैविटेशन के, जब कैविटेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो एक तरह से ब्लड डैमेज होगा, एफिशिएंसी घटेगी, नॉइस और वाइब्रेशन होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको मैच करना है जो है किसका क्या प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ईयर वसल रेसिप्रोकेटिंग पंप में किस लिए यूज करते हैं, तो रिड्यूस एक्सलरेशन टू मिनिमाइज, यानी कि रिड्यूस एक्सलरेशन टू मिनिमाइज, ठीक है। प्राइमिंग किस में होता है, तो प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। एग्जिट एंगल एक तरह से वेन का कितना रखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर में, तो 20 से 25 डिग्री। नेक्स्ट जो है देखते हैं जो गोला वाला है, हाँ प्राइमिंग किस में नेसेसरी है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, क्योंकि वो जो है सक्शन साइड की एयर रिमूव करती है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है क्यों मिनिमम रखते हैं, वाई इज़ मिनिमम ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिक पंप, तो कैविटेशन से बचने के लिए, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप विच ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का बहुत सारा एडवांटेज है। पहला, लो इनिशियल कॉस्ट, कम्पैक्ट डिज़ाइन होते हैं, ऑक्यूपेशन लेस स्पेस, मतलब उसका होता है हैंडलिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह को भी ये सॉरी जो है इजी हैंडलिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड, यानी कि वो जैसे क्रूड ऑयल वगैरह होता है तो क्लोज इम्पेलर होगा तो उसको भी एक तरह से वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका कह सकते हैं कि सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 77 में स्पेसिफिक स्पीड जो दे रखा है इसका, तो कह रहा है कि द डिस्चार्ज वुड बी टेकन एज, तो ये हाफ ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज के लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क जो है कैसे वर्क करता है, तो एक काइनेटिक एनर्जी को इम्पार्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29 का NPSH जो है डिफरेंस है किस किस का, तो सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव सक्शन हेड कब होगा, जब लिक्विड का लेवल ऊपर होगा, हाइयर होगा, ठीक है। हाइयर डिस्चार्ज वाल लाइन होल्ड द डिस्चार्ज वाल, तो कह रहा है कि द हाइयर डिस्चार्ज वाल लाइन होल्ड द डिस्चार्ज वाल क्लोज, ये कुछ समझ नहीं आया कि मतलब इसमें कुछ इनकम्प्लीट है। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपेयर क्या करते हैं, तो एक लोअर एफिशिएंसी रखते हैं, कम एफिशिएंसी के होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये लिक्विड को पुश करते हैं, लिक्विड फ्लो को पुश करना, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर कैपेबल डेवलपिंग हाई प्रेशर इन अ लो प्रेशर, मतलब उसमें हाई प्रेशर डिस्चार्ज करेंगे और शक करेंगे लो प्रेशर पे, ठीक है। फॉर गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में जो स्लिप होगी वो क्या होगी, तो 1% से कम रखी जानी चाहिए, ठीक है। और हमारा 41 कह रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप की कितनी होती है, तो 85 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको सबको देख लेना दोस्तों। स्पूटिंग वेलोसिटी का मतलब होता है आइडियल वेलोसिटी ऑफ जेट की आइडियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर, कैसा होगा, तो फ्री वर्टेक्स फ्लो होगा। हाइड्रोलिक मशीन फॉल अंडर द कैटेगरी, तो ये रोटोडायनेमिक मशीन कहलाएगी, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस हेड एंड फ्रिक्शन लॉसेस क्या कहलाता है, तो नेट हेड कहलाएगा।
द फ्लूइड कमिंग इनटू सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सेलरेट बाय 32 वाला, तो ये इम्पेलर के थ्रू। NPSH लो होगा तो क्या होगा, तो कैविटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक जो है, करेक्ट द मैनोमेट्रिक हेड HM ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। टू प्रोड्यूस अ हाई हेड बाय मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप द इम्पेलर आर कनेक्टेड, तो सीरीज में उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैविटेशन किस केस में होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये वहीं रिपीट हो रहा है बार बार। एयर वसेल लगा देने से कितना जो है वर्क आउटपुट जो है सेव होता है, तो 84.4% दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग पंप किसको सेपरेट करता है, तो ये जो है मतलब जो सेपरेशन में भी प्लेस, यानी कि डिस्चार्ज वो देगा किस केस में, क्योंकि वो सक्शन स्ट्रोक लेगा तो डिस्चार्ज देगा एक साइड का अगर है तो, ठीक है। जैसे हमने ये बनाया है, तो अगर सक करेगा तो आगे डिस्चार्ज करेगा ऐसे, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ। नेक्स्ट है डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रोक, जब डिलीवरी स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग लेगा तो सेपरेशन कैसे होगा, तो ये एट द एंड ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक, ठीक है। इन इन तीनों क्वेश्चनों को, एक और क्वेश्चन, इनको अच्छे से जो है आप समझ लीजिएगा, मतलब 15-16 अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक कपलिंग इज डिवाइस यूज, हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज हम जो है ट्रांसमिटेड सेम टार्क टू ड्राइव शाफ्ट को चलाने के लिए टार्क को ट्रांसमिट करते हैं। टार्क कन्वर्टर जो है एक प्रकार का डिवाइस है, उसको आगे हम देखेंगे, पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। ये जो है 190, इसमें कह रहा है वेट की वैल्यू दे रखी है पानी और एयर में, और पूछ रहा है वॉल्यूम कितना वो हटाएगा वाटर में, तो ये जो हमने जो है पानी से फोर्स बराबर रो जी वी से निकाल दिया है, 0.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें बस आपका वाटर जो है वेट ऑफ वाटर रिप्लेस निकाला, तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है ना, जो स्टोन वेट दे रखा है वाट उसमें, और वाटर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो है रो बॉडी और रो वाटर कर देंगे, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका निकालेंगे तो 196.2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि ऑर्फिस इज कॉल्ड लार्ज व्हेन, तो ये 5 टाइम्स उसका हो जाएगा, पहले ही क्वेश्चन में आया था। और कंटिन्यूटी इक्वेशन, द डिस्चार्ज थ्रू द ऑर्फिस फिटेड इन अ टैंक कैन बी इंक्रीज बाय, तो फिटिंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप टू द आउटसाइड हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए जो है ये कब वैलिड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और फ्लो स्टडी होता वैलिड है, ठीक है। फ्लूइड इज फ्लोइंग अ कर्व पाथ जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स नोन एज द फ्री वर्टेक्स, ठीक है। दोस्तों देखिए, अब जो है टाइम चूँकि कम है, तो इसलिए जो है हम आपको बस दिखा दे रहे हैं इसको, थोड़ा लास्ट वाले क्वेश्चन सही से आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो जो है ज़्यादा टाइम हो गया है वैसे ही, तो इसको देखते जाइए, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है 149 का, कि किस पोजीशन में, ये कई बार आ चुका है, तो एनी पोजीशन में वेंचुरीमीटर को लगा सकते हैं। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन जो है देख लीजिए, एक्सप्लेन अब ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत हो गया दोस्तों। और इसको आप जो हमने एक तरह से गोला बनाया है उसे ही देखिए, जैसे ये है आपका 143 है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N स्क्वायर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NQ, तो इसमें जो है डबल कर रहा है आपके पावर को, तो जो है उसमें RPM 3 गुना, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों, कल जो है मैं कोशिश करूँगा जो है ये 124, 118, 119, ये सब जो है जिस पे हमने जो है लगाए हैं गोला किए, वो तो एकदम इम्पोर्टेंट हो, उनको देख लीजिएगा, बाकी भी सबको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। ये जो है बैकवर्ड कर्व वेन किस में होता है यूज, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, ये सब जो है थोड़ा देख लीजिएगा।
ठीक है, कल जो है दोस्तों आपको थर्मोडायनेमिक्स और जो है मास ट्रांसफ़र दोनों का एक साथ लाएंगे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।